आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का चंक ही है और अगर हम में शऊर नहीं है तो आई डोंट नो किस में शऊर है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी 19 ईयर एज में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बन सकता है तो व्हाई नॉट वी। आई एम मोर मैच्योर देन माई मदर। मतलब इस एज में जब मेरी अम्मी थी तो इतनी मैच्योरिटी वाली चीज़ नहीं थी, उनको इतनी चीज़ों का नहीं पता था। मुझे 18 साल के वोट के ऊपर एतराज नहीं है, लेकिन वोट मंशूर को पढ़ के देख के उसके ऊपर फैसला करना होता है। 18 साल का बच्चा कितने मंशूर का जायजा ले सकता है? हुकूमत एक चीज से डर रही है, वो है जिसके लिए एक टर्म यूज होती है जेन ज़ी। अगर मेच्योरिटी की बात होती तो फिर हमारे मुल्क के मतलब ऐसे हालात ना हो। मेरे ख्याल से 18 से 25 करने की बजाय ना 18 से 16 करनी चाहिए। 24 के बाद अगर ज़्यादा दी जाए, क्योंकि उसके बाद सही बनना थोड़ा ना ट्रैक पे आ जाता है। हम लोग नहीं आगे सब देखना है, तो हम लोग अगर अपना लीडर जो चूज नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। उनको अवेयर कैसे किया जाए, इंस्टेड ऑफ हम उनको वोट का राइट ही हटा दें। 18 साल का बच्चा कितने मंशूर का जायजा ले सकता है? अब मैं उन पे क्या कह सकता हूँ, बस तरस ही आता है उनको देख के। हाल के हुक्मरानों के मुस्तकबिल की सियासी मुश्किलात कैसे दूर की जाएं? ये मुश्किलात दूर करने के लिए वोटर्स की उम्र 18 से बढ़ाकर 25 साल करने की तजवीज सामने आई है और इस पर बहस भी हो रही है, सियासी रद्द अमल भी आ रहा है। मगर इस मामले के असल स्टेक होल्डर्स तो वो जेनजीज हैं जो इस तजवीज पर अमल होने की सूरत में जमहूरी अमल से बाहर हो जाएंगे। यानी 25 साल से कम उम्र के नौजवान, कितने फीसद नौजवान इस तजवीज के हामी पाए गए और कितने फीसद मुखालिफ? ये जानने के लिए हमने मुल्क के मुख्तलिफ जामियात में सर्वे किया। जिनके बारे में ये फैसला है उनसे तो जान लें वो क्या सोचते हैं। क्या उनसे ये हक लिया जाना चाहिए वापस या उन्हें ये हक मिलना चाहिए? तो उन्हीं से राय ले लेते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल तो कहते हैं जवानों को पीरों का उस्ताद कर, लेकिन यह मामला कुछ और नजर आ रहा है। इस सर्वे का नतीजा तो हम इस वीडियो के आखिर में बता ही देंगे, लेकिन पहले ये देखना जरूरी है कि आखिर हमारे जेनजीज का इस तजवीज पर रद्द अमल क्या है। I don't agree with it because it's like I think Gen Z को underestimate किया जाता है. We are not as immature as they think we are. So I think this is like a wrong decision and we should have the right to vote on our own. 18 साल एक एज बनाई गई है तो वोट देने का हक उन्हें होना चाहिए। एज ऑफ कंसेंट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में भी, बाहर में भी 18 होती है, तो जो 18 के अबव है उनका राइट होता है कि वो वोट कर सकते। कम से कम मेरे हिसाब से 20 साल से प्लस हो। 18 साल का बच्चा इज मेच्योर इनफ टू नो कि भाई मुझे क्या चाहिए, या तो फिर डेमोक्रेसी खत्म कर दे। ये फैसला जो है आई थिंक थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हम लोग की फ्यूचर जनरेशन है। हमारी पॉपुलेशन के इतना बड़ा पोर्शन 18 के आसपास है, यानी 25-18 इस, तो ये डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। बिल्कुल गलत डिसीजन है ये। आपको सही गलत की पहचान हो गई तो आप क्यों नहीं वोट दे सकते? 25 में तो बहुत ऊपर एज हो जाती है, क्योंकि जो जवान खून होता है वो ज़्यादा समझ सकता है कि आजकल सोसाइटी कैसी चल रही है। हम लोग नहीं आगे सब देखना है, तो हम लोग अगर अपना लीडर जो चूज़ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो इंसान जो है क्या कहते हैं, वक्त और हालातों से सीख के मैच्योर होता है। तो इसमें ये नहीं है कि कोई एज लिमिट लगा दी जाए कि कोई वोट ना दे पाए। तो हमारे हिसाब से तो ये है कि वोट तो सबको देना चाहिए। मेरे ख्याल से 23 के जोन से ज़्यादा बेहतर है। 18 ईयर्स के बाद वालों को वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो आजकल के हमारी यूथ जो है वो एम्पावरमेंट की तरफ जा रही है और यूथ ही है जिनको समझ है, तो उनको ही हक मिलना चाहिए कि हमारा लीडर कौन। ये यूथ से बिल्कुल भी ये हक नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि एक बहुत मैच्योर बंदा होता है 18 साल से, उसके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं समझ में। ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए हमारा कि 25 अबव को वोट देना चाहिए। अभी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि हमें जो लोग 18 प्लस है, जिनको सोशल अवेयरनेस नहीं है, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयर कैसे किया जाए, इंस्टेड ऑफ हम उनको वोट का राइट ही हटा दें। हम लोगों की जनरेशन ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ों की जो गलत चलती हुई आ रही हैं कल्चरल, उस चीज़ को ब्रेक डाउन कर रहे हैं गलत चीज़ों को, तो हमें हक है ये। आजकल का जो है इंटरनेट का जो दौर है, तो उसके अंदर जो है हर कोई जो है इंटेलिजेंट हो गया और उनको इतनी समझ है कि हम जो है किसको वोट दे रहे हैं और किस लिए वोट दे रहे हैं। जिस एज में मैं हूँ उस एज में मुझे लगता है कि आई एम मोर मैच्योर देन माई मदर। मतलब इस एज में जब मेरी अम्मी थी तो इतनी मैच्योरिटी वाली चीज़ नहीं थी, उनको इतनी चीज़ों का नहीं पता था जितना अब हमें पता है। लोगों को लगता है कि जेन ज़ी इतने मैच्योर नहीं होते, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनसे ज़्यादा मैच्योर है। बिल्कुल मैच्योर होते हैं और उनको पता होता है कि किस तरीके से माशरे में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको सही होना चाहिए। हमारी एज के हम जैसे लड़के जो हैं और इवन जितने भी अफराद हैं वो इतने मैच्योर होते हैं।
हमें भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसके पीछे हम लोगों को खड़ा होना है, किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिहाज से, मेरे ख्याल से हम लोगों को ये राइट देना चाहिए कि हम जो है वो वोटिंग करें। और मेरा तो ये ओपिनियन है कि आजकल तो डिजिटलाइज दौर है, उसमें 10 से 15 साल के बच्चे को भी पता है कि क्या चल रहा है, क्या अंदरूनी मामला आते हैं, क्या बैरूनी मामला आते हैं। तो मेरे ख्याल से तो उनको भी राइट देना चाहिए कि वोट दे सकें। जितना अच्छा हम लोग फैसला कर सकते ना नौजवान, उतना वो बड़े भी नहीं कर सकते। इस एज में जो बच्चा होता है ना, उसको सब कुछ पता होता है और वो अपना फैसला कर सकता है खुद। तो 25 साल के बाद वालों को मिलना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं होती नॉलेज, बस वो वोट देने चले जाते हैं। फिर हमारा जो हाल हो रहा है आपको नजर आ रहा है वो तो आपने इसकी तरफ क्यों इशारा किया है? ये हमारा बहुत अच्छा लड़का है, इसकी तरफ आपने इशारा करा है, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमारी। अच्छा चलें, आपसे ही पूछ लेते हैं कि वोट का हक मिलना चाहिए या 25 साल के बाद मिलना चाहिए? 18 साल तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर इतनी तो होती है कि वो वोट दे सकता है, उसको पता है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, वो दे सकता है वोट। मिलना चाहिए, हम अबव 18 हैं तो अब सबको मौका मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में तो माइनर्स के ऊपर बात हो रही है कि कैसे माइनर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए प्रैक्टिकल लाइफ में अंडर 18। तो 18 ईयर का जो एक इंसान है वो मैच्योर इंसान है और वो इसकी अपनी हक रखता है कि हाउ नाउ जानता है कि उसके लिए कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। ये जो तजवीज़ आई है 18 साल से 25 साल तक की, ये हुकूमत एक चीज़ से डर रही है, वो है जिसके लिए एक टर्म यूज होती है जेनजी। अभी यूथ जो है ना, इसमें एक तो मैच्योरनेस है, दूसरा ये इल्म के साथ थोड़े जुड़े हुए हैं। जो 18 साल से 25 साल वाली बात है, ये मेरे ख्याल से इसलिए इन्होंने की है क्योंकि जो यूथ है वो ज़्यादा पीटीआई को सपोर्ट कर रही है और इन्होंने ये बढ़ा के 25 साल कर दिया कि यूथ पीटीआई को वोट ना कर सके। मेरे ख्याल से 18 से 25 करने की बजाय ना 18 से 16 करनी चाहिए, क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है ज़्यादा एजुकेटेड है सारी। अब हम यूके में भी देखें ना, वहाँ पे भी उनकी भी 18 थी पहले, उन्होंने 16 कर दी है। ज़्यादातर जो यूथ है ना वो सारी की सारी पीटीआई की तरफ है, इमरान खान के साथ है। तो इमरान खान को बस वो डिच करने के लिए इस वजह से किया जा रहा है सारा कुछ। मैं मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर हूँ, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत है। और इससे जो नौजवान नस्ल है, एक तो पेरेंट्स से बदगुमान थी, अब और ज़्यादा हो जाएगी इनसे बदगुमान। फिर आपको ये मौक़िफ़ होगा कि 25 साल वाले भी अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, अब इन ये वोट देंगे 30 की एज में, तो फिर भाई ऐसा करें, आप शादी का कानून भी ये बना दें कि वो 30 प्लस को। 18 साल का बच्चा जो होता है वो बालिग हो जाता है, इज मैच्योर इनफ, तो वो बाकी सारे मामला देख सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कास्ट कर सकता। इसकी वजह एक ही है, वो हम सब जानते हैं, वो पीटीआई इमरान खान है। स्पेसिफिक पार्टी जिसकी तरफ अगर यूथ जो है अट्रैक्टिव है और उनकी तरफ अगर उनका जो है ध्यान ज़्यादा है, उस जो पार्टी है उस पार्टी से यूथ को हटाने के लिए, यूथ की जो स्पिरिट है उसको हटाने के लिए ये किया जा रहा है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि 25 की जो एज है वो बिल्कुल अनफेयर है, 18 की एज होनी चाहिए। ये उनसे हक छीनने वाली बात है उनकी, क्योंकि इस एज के जो है बच्चे वो शादी कर सकते हैं 18 ईयर्स में। आप इतने मैच्योर हो सकते हो कि आप एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकते हो, तो आपके पास ये भी राइट होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के बारे में एक अच्छा सोच सकते हैं। आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का चंक ही है और अगर हम में शऊर नहीं है तो आई डोंट नो किस में शऊर है। कंसिडरिंग इफ समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि वो जो यूथ है, जो एक एजेंट है, यानी 25 साल का बच्चा कितना होता है जिसने बैचलर्स कर लिया है, तो आप एक स्पेसिफिक तबके को, जो आपकी बहुत बड़े चंक है पॉपुलेशन को, कहना चाह रहे हैं दैट यू हैव नो राइट ओवर हु यू वांट टू चूज़ एज योर लीडर। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग ऑनेस्टली, और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक मैसिव चंक व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के जो यूथ है उसका बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और रेडिकल पर्सपेक्टिव है, और जो पुराने रवायती पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहा। मेरे ख्याल है कि 18 साल में आप बच्चा बालिग होता है और उसको अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है, उसको मतलब बेहतर तौर पे वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकता है, अपने राइट्स का, अपने अच्छे बुरे का बेहतर आइडिया है और वो बेहतर डिसीजन कर सकते हैं। तो मैं इस तजवीज़ से मुतफिक नहीं हूँ। उनको सब पता होता है कि शऊर क्या है, किस पार्टी को वोट देना है, किस बंदे को वोट देना है। जेनजीस ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा के इस राय पर भी सवालात उठाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि 18 साल के बच्चे में मैच्योरिटी नहीं होती। कमर जमान कायरा साहब कहते हैं कि 18 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें शऊर नहीं होता। अब मैं उन पे क्या कह सकता हूँ, बस तरस ही आता है उनको देख के। आज की जनरेशन वो तो ज़्यादा तेज़ है, शायद वो उसके क्या नाम है उसका, कायरा से। ये पूछा जाए कमर जमान कायरा साहब से कि क्या आप ये बता सकते हैं कि बेनज़ीर के फोत होने के बाद बिलावल भुट्टो को चेयरमैन क्यों बनाया गया था जब उनकी एज 19 साल थी? मैं ये कहूँगा अगर बिलावल भुट्टो जरदारी 19 ईयर एज में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बन सकता है तो वाई नॉट वी 18 ईयर स्टूडेंट वोट क्यों नहीं कर सकते? हमारे जो बड़े हैं वो हमें बहुत छोटा समझते हैं, बहुत छोटा बच्चा समझते हैं, बट वी आर ग्रोन अप नाउ। देखें, पहली बात तो ये है कि कमर जमान साहब कायरा साहब जो हैं
उनको ये हक किसने दिया है कि वो किसी भी जो यूथ है या किसी भी जो बंदा है उसके ऊपर ये कमेंट पास करे कि 18 ईयर का बच्चा जो होता है वो मैच्योर इनफ नहीं होता। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर गहरी नजर रखने वाले सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा है कि 25 साल से कम उम्र के अफराद में मैच्योरिटी ना होने की राय में ना कोई वजन है और ना ही इसकी तायद में कोई अक्ली दलील या डेटा एविडेंस मौजूद है। कायरा साहब से इंतहाई माजरत के साथ वो अपनी पार्टी की, मैं बड़ी बात नहीं करता, अपनी पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला से पूछ लें कि उनमें से कितने लोगों ने पीपल्स पार्टी की बुनियादी डॉक्यूमेंट पढ़ी है, उनमें से कितने लोगों ने पार्टी का मंशूर और पार्टी का आइन पढ़ा हुआ है। आप किसी भी मजलिस आमला में ये सवाल करके कायरा साहब देख लें अपनी पार्टी की, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये कहना, ये उन्होंने कैसे फ़ैसला कर लिया कि उसने मंशूर नहीं पढ़ा होगा, और अगर फ़र्ज़ करें मंशूर नहीं भी पढ़ा तो एट द एंड ऑफ द टेन्योर कोई गवर्नमेंट बताती है कि उसने अपने मंशूर पे कितना अमल किया है, कितना नहीं किया। जब वो हुकूमत में होते हैं तो वो अपने मंशूर पर कितना अमल करते हैं, कितना नहीं करते। तो ये जजमेंट्स जो हम कर रहे हैं उसकी कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रही। ये कहना कि मैच्योर्ड फैसले नहीं करते, उसका क्राइटेरिया क्या है, मैच्योरिटी क्या 2024 का इलेक्शन उसका क्राइटेरिया है कि उनके नज़दीक जो है नौजवानों ने सही फ़ैसले नहीं किए? क्या 2018 उनका क्राइटेरिया है या 2008 उनका क्राइटेरिया है? मेरा ख़्याल है कि 18 साल के बाद इतना मैच्योर्ड होता है कोई भी मर्द या औरत जो अपने फ़ैसले ख़ुद करने का इख्तियार रखती भी है, और होना भी चाहिए उसे इख्तियार। फ़ैसले का गलत और सही होना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब उसको एक वोट का हक़ दिया जाता है तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि मैं अपना वोट किसको जाके दे रहा हूँ। पहला फ़ैसला हो सकता है कि गलत हो। ये हमने कैसे जज कर लिया कि वो सही फ़ैसले नहीं करता? वो ये किसने जज कर लिया कि जो 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं या 25 साल से कम हैं वो गलत फ़ैसले नहीं करते? पहले तो ये बताया जाए कि ये जो जिस नतीजे पर जो भी पहुंच रहा है वो अपनी लॉजिक बताए कि वो कौन से फ़ैसले हैं जिसे वो समझता है कि गलत फ़ैसले। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस डिजिटल दौर में मालूमात हासिल करने और दुनिया भर के हालात जानने के जितने ज़राए आज के नौजवानों को हासिल हैं वो शायद पहले ना थे। आज से 24 साल पहले का नौजवान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। 24 साल पहले यानी 2002 ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में वोटर की उम्र की हद 21 साल से 3 साल कम करके 18 साल की गई। डिजिटल एरा में जो नौजवान है, इस मोबाइल एज में जो बच्चा है, वो अब हमारे ज़माने के जब हम ग्रो अप कर रहे थे उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड ना भी हो तो उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसके जहनों में हमसे ज़्यादा सवालात हैं, क्योंकि वो चीज़ें देख रहा है, बहुत सी चीज़ों के बारे में वो कंफ्यूज होता है तो वो क्वेश्चन रेज़ करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब नौजवान सवालात उठाने शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वो मैच्योरिटी के जरासीम मौजूद हैं। लेकिन सवाल बज़ाते ख़ुद करना जो है किसी भी शऊर की गम्माज़ी करता है कि उसके अंदर कम से कम सवालात करने की तो सलाहियत मौजूद है। हमारे यहाँ तो जवाब देने की सलाहियत मौजूद नहीं है, सवाल तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी ये सारी बहस उस वक्त ही अच्छी लगती है जब किसी भी उम्र के शहरी की जानिब से दिए गए वोट का एहतराम किया गया। इलेक्शन 2024 का हो या 1970 का, वोट भी 21 साल के शहरी का हो या 90 साल के बुजुर्ग का, वोटर्स की राय का एहतराम ही कब किया गया? पहली चीज़ ये कि जो इलेक्शन का मैंडेट है वो किस हद तक तस्लीम किया जाता है, इसमें 18 और 25 साल का तो कैद ही नहीं है। हमारे यहाँ तो इलेक्शन मैनेज होते हैं, आप 25 साल की एज कर देंगे, आप 30 साल की एज कर देंगे। इलेक्शंस तो हमारे यहाँ वोट को इज़्ज़त दी ही कब जाती है। मेरे नुक्ते नज़र से तो पाकिस्तान के लोगों ने, जब ये 18 साल की उम्र की एज का फैक्टर नहीं भी था, तब भी लोगों ने फ़ैसले सही किए और उसके बाद भी सही फ़ैसले किए। लोगों ने फ़ैसले सही किए, लोगों ने अपने वोट का राइट इस्तेमाल किया। वो अलग बात है कि उनके उस राइट को डिप्राइव कर दिया गया इलेक्शन मैनेजमेंट के ज़रिए। दरअसल हमारे यहाँ एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जहाँ सियासत को महदूद किया जा रहा है,
ये जो सोच है ना कि 25 साल से कम उम्र के लड़के को या लड़की को वोट का राइट नहीं दिया जाए, ये उसी सियासत को महदूद करने की वो है। मैच्योरिटी हो या ना हो, दुनिया के बेशतर ममालिक में वोटर्स की कम से कम उम्र 18 साल ही है। कई मुल्क वोटर्स की उम्र मजीद कम करके 16 साल कर चुके हैं और कई मुल्क 16 साल करने पर गौर कर रहे हैं। 8 मुल्कों में वोटर्स की उम्र की हद 16 साल और 5 मुल्कों में 17 साल है। बरतानिया में मजमूई तौर पर वोटर्स की उम्र तो 18 साल है, लेकिन वेल्स और स्कॉटलैंड की सतह के तमाम इंतखाबात में वोटर्स की उम्र 16 साल है। बरतानिया कौमी सतह पर भी वोटर्स की उम्र की हद मजीद 2 साल कम करके 16 साल करने पर कानून साजी कर रहा है और ख्याल किया जा रहा है कि अगले आम इंतखाबात से कबल बरतानिया में 16 साल तक के शहरियों को वोट देने का हक हासिल हो जाएगा। जर्मनी में यूरोपीय इंतखाबात के लिए वोटर की उम्र 16 साल की जा चुकी है और मुल्की इंतखाबात में 16 साल तक के शहरियों को वोट का हक देने का मामला जेर बहस है, जबकि स्पेन में वोटर्स की उम्र 16 साल करने की कानून साजी जेर गौर है। न्यूजीलैंड की अदालत भी पार्लियामान को वोटर्स की कम अज कम उम्र 16 साल करने की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कानून साजी नहीं हुई है। दुनिया के 245 ममालिक में से 219 में यानी 90% से भी ज़ायद मुल्कों में वोटर्स की उम्र 18 साल है, जबकि 13 यानी तकरीबन 5% ममालिक ऐसे हैं जहां वोटर्स की उम्र की हद 18 साल से भी कम है। और हाँ, अब हमारे सर्वे के नताइज तो जानते जाएं। कराची, लाहौर और पेशावर में किए गए सर्वे में शामिल तकरीबन 90% नौजवानों ने वोटर्स की उम्र की हद 18 साल से बढ़ाने की मुखालफत की है, जिनमें से 20% तो वोटर्स की उम्र 16 साल करने का मशवरा भी दिया है, जबकि तकरीबन 10% नौजवानों ने कमर ज़मान कायरा की इस राय से इत्तफाक किया है कि 18 साल के अफराद में मैच्योरिटी कम होती है। 18 साल का जो बच्चा आता है वो पीछे असल में नया वो मैच्योर होता है, एक तो उसके पास NIC पहली बार आया होता है, उसको ज़्यादा बैकग्राउंड का पता नहीं होता है। जैसे आप आजकल के नौजवान देखते हो ज़्यादातर PTI को सपोर्ट करते हैं। हम लोग जब वोटिंग के लिए जाते हैं तो हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं, जबकि हम लोगों को ये नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या है। मैं कहूँगी कि नहीं, 18 ईयर्स पे नहीं मिलना चाहिए। डर का एलिमेंट है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने ये तजवीज़ दी है। देखें, अभी हम 18 के हैं, हमें खुशी है कि हम वोट देंगे, हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपना जो वज़ीर आज़म, लेकिन 25 तो हो जाएगी, कल को ये 30 कर देंगे, हमें तो हक ही नहीं रहेगा कि हम वोट दे सकें। हम किसको चाहते हैं वो आए। मैं 18 की हूँ और मैंने अपने से भी छोटे देखे जो बहुत समझदार होते हैं और उनको भी राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 से जो ऊपर के हैं उन्हें ही राइट हो, ऐसा गलत है, ये गलत है। क्योंकि हम जेन ज़ी जनरेशन है तो हमें पता है, हमें आइडिया है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। देना चाहिए वोट। आई थिंक जेन ज़ी को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि जो अबव 25 है उनको तो आजकल पता ही नहीं है, क्योंकि मुल्क के आप हालात देख सकते हैं किस तरीके के हो रहे हैं। और जेन ज़ी को आजकल जैसे वक्त चल रहा है उनको सब पता होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो 18 साल जो यूनिवर्सिटी आ गए, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनको तो शऊर होगा ना। हमें शऊर है किसको वोट देना है, हम प्रॉपर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हमें तो पता है ना किसको वोट देना है, कौन किसको सपोर्ट करनी है। हमें नहीं शऊर होगा, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो किसको होगा। बजाय इसके केस के लिए आप ये थ्रेट दे रहे हैं कि आपकी उम्र 25 साल होगी तब आप मुल्क में हिस्सा दे सकते हैं, आप मैच्योर हो सकते हैं, आप वोट के लिए अहल हैं। तो उम्र यही रहने दें और आप नौजवानों के लिए कोई काम रोज़गार का बंदोबस्त करें। जो गवर्नमेंट का जो प्रपोज़ल है इससे मैं एग्री इसलिए नहीं करता कि 18 साल तक इसको महदूद रखना चाहिए। 25 से बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये जो तजवीज़ पेश की गई है ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि 20 के अबव होना चाहिए, कि 24 के बाद अगर ज़्यादा दी जाए, क्योंकि उसके बाद सही बंदा थोड़ा ना ट्रैक पे आ जाता है अपना। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या जो भी अहले इक़्तिदार तंजीमें हैं, किसी तरीके से हम लोग इस मुल्क के ऊपर बराजुमान रहे, तो यही वजह है मेरे ख्याल में कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को या 22 साल या 18 साल के लोगों को ये कहा जाता है कि ये जो है वो मैच्योर नहीं है, इमेच्योर हैं। हम उस वक्त टीनेज से बिल्कुल निकले होते हैं और हमें उस वक्त खुद काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक 5 इयर्स इसको और ज़्यादा कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर मैच्योरिटी की बात होती तो फिर हमारे मुल्क के मतलब ऐसे हालात ना होते।